गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति अपने कर्मानुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पक्षी योनि को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और हवन से उन्हें कैसे संतृप्ति होती है। अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनि में स्थित वह प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोज्य पदार्थ का उपभोग कैसे करता है। श्राद्ध की आवश्यकता तो मैंने अमावस्या आदि तिथियों में सुनी है। और हे प्रभु, आप यह भी बताएं कि पितरों को यानी मरे हुए व्यक्ति को क्या किसी ने भोजन करते हुए देखा है। हे कृपा निधान, इन सब बातों को बताने की कृपा करें। तो मित्रों, गरुड़ पुराण का यह प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गरुड़ के ऐसा पूछने पर भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्ध का अन्न अमृत होकर उसे प्राप्त होता है तथा वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से प्राप्त होता है और पशु योनि में तृण रूप में प्राप्त होता है। वही श्राद्ध का अन्न नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी की योनि में फल रूप से और राक्षस योनि में आमिष बन जाता है। वही श्राद्ध का अन्न दानव योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्नपान आदि तथा बाल्यावस्था में भोग रस हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस लोक में मनुष्यों के द्वारा दिए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे जाते हैं? उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लौ को बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों के फल वे कैसे प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का प्रमाण बलवान होता है। श्रुति से प्राप्त हुए ज्ञान का स्वरूप अमृत के समान होता है। श्राद्ध में उच्चरित पितरों के नाम तथा गोत्र हव्य कव्य के प्रापक हैं। भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक होते हैं। हे सुपर्ण, ये अचेतन मंत्र कैसे उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकते हैं, इस विषय में तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें दूसरा प्रापक बता रहा हूँ। अग्निश्वात आदि पितृगण उन पितरों के राज पद पर नियुक्त हैं। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभीष्ट पितृ पात्र में पहुँच जाता है। जहाँ वह जीव रहता है वहाँ ये अग्निश्वात आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम, गोत्र और मंत्र ही उस दान दिए गए अन्न को ले जाते हैं। शतशः योनियों में जो जीव जिस योनि में स्थित रहता है उस योनि में उसे नाम गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्राप्त होती है। संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा कुशाच्छादित पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत करके दिए गए 3 पिंड उन पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। पितर जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्राद्ध के द्वारा वहाँ उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। गाय का झुंड तितर बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपनी माता को जैसे पहचान लेता है, वैसे ही वह जीव जहाँ जिस योनि में रहता है वहाँ पितरों के निमित्त ब्राह्मण को कराया गया श्राद्ध अन्न स्वयं उसके पास पहुँच जाता है। यदाहारा भवन्ते ते पितरो यत्र योनिषु तासु तासु तदाहारः श्राद्धान्ने नोपतिष्ठति। पितृगण सदैव विश्वदेवों के साथ श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं। ये ही विश्वदेव श्राद्ध का अन्न ग्रहण करके पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु, रुद्र देवता, पितर तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वालों के पितरों को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भावस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। आत्मानं गुर्विणी गर्भमपि प्रीणाति वै यथा दो देन तथा देवा श्राद्धै स्वांश्च पितृ नृणा। श्राद्ध का समय आ गया है ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुँचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहाँ आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहाँ से अपने लोक को चले जाते हैं। निमंत्रितास्तु ये विप्राः श्राद्ध पूर्व दिने खग प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमाल्यम। यदि श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में पर पितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहता है। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत को तथा पितरों को यमलोक से मृत्युलोक के लिए मुक्त कर देते हैं। हे गरुड़, नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा
उन पितृ गणों को संतृप्त करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को क्या किसी ने देखा भी है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे गरुत्मन, देवी सीता का उदाहरण है। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी जी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर श्री सीता ने उस धर्म का समय पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुँच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त आ गया। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेह राज की पुत्री जानकी जी श्री राम की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहां आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गईं और लताओं के मध्य छिपकर बैठ गईं। सीता एकांत में छिप गई हैं। इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? हे तनवंगी, तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह को नीचे करके सामने खड़ी हो गयी और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम से बोली कि हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुनिए। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे नाथ, वल्कल और मृग चर्म धारण किए हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सम्मुख जा सकती थी? हे शत्रु पक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से अपने ससुर को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे? तृण पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं कैसे राजा के सामने जा पाती? हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम का मन विस्मित हो उठा कि यह तो आश्चर्य है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए। सीता ने जिस प्रकार अपने पितरों का दर्शन किया था उसी प्रकार तुम्हें मैंने सुना दिया। अब मैं तुमको संक्षेप में श्राद्ध का महात्म्य बता रहा हूँ। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे वहीं भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथा विधि शाक पात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। देव कार्यादपि सदा पितृ कार्य विशिष्यते देवताभ्यः पितृणाम ही पूर्वमाप्यायनम शुभम। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। हे आकाश चारिन गरुड़, मनुष्यों के द्वारा श्राद्ध में पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा जाता है उससे जो पितर पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे संतृप्त होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से भीगे हुए वस्त्रों द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि को प्राप्त हुए पितरों की संतुष्टि होती है। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे देवत्व योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुल से बहिष्कृत हैं, क्रिया के योग्य नहीं हैं, संस्कारहीन और विपन्न हैं, वे सभी श्राद्ध में विकिरान्न और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन एवं जल पान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है जिन्हें पिशाच, कृमि और कीट की योनि मिली है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है
वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंडों में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं, उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है, उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाकर जन्म लिया है उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्याय पूर्वक अर्जित किए गए पदार्थों से श्राद्ध करते हैं, उस श्राद्ध से नीच योनियों में जन्म ग्रहण करने वाले चांडाल पितरों की तृप्ति होती है। हे गरुड़, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिया जाता है, वह सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाक पात आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है, वह सब पितरों की तृप्ति का हेतु है। तुमने इस विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम जो यह पूछ रहे हो कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, वह मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। हे पक्षी राज गरुड़, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, उस वैशिष्ट्य को तुम मुझसे सुनो। शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृण का आश्रय लेकर जोंक दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तृण के आश्रय से अपने पैर को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीरी पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। उस समय भोग के लिए वायवीय शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसके निश्चेष्ट हो जाने पर वायु के साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोश से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के कालक्रम, भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है, उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं। विद्वान लोग इसको अतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण, भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंडज शरीर भी ऐसा ही होता है। हे पक्षींद्र, पुत्रादि के द्वारा जो दशगात्र के पिंडदान दिए जाते हैं, उस पिंडज शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के इस शरीर में जैसे कौमार्य, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी तुम्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीरी पुराने शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण करता है। हे गरुड़, जीव तत्काल वायवीय शरीर में प्रवेश कर लेता है, यह तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जीवात्मा को विलंब से जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे गरुड़, कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह अपने कर्मानुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहाँ नरक भोगता है। वहाँ की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे दयानिधे, बहुत से पापों को करने के बाद भी इस संसार को पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे आप मुझे बताएं। हे लक्ष्मी रमण, जिस प्रकार मनुष्य का संसर्ग पुनः दुख से ना हो, उस उपाय को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में अनुरक्त रहकर वह उस सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसको तुम मुझसे सुनो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति त्रिक्षरेणु। हे कश्यप नंदन, सत्कर्म से जिसने अपने कालुष्य को नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेव के निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थिर रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग करके राग द्वेष को छोड़कर विरक्त सेवी और यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने अभी तक कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको जय श्री कृष्ण हरि।